मृत्यु एक अटल सत्य है। पुराने समय की बात है जब श्री कृष्ण की नगरी में एक श्याम नामक युवक रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और सभी पर दया भाव भी रखता था। जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था, किसी से भेदभाव नहीं करता था। उनके इसी गुण के कारण श्री कृष्ण उसे बहुत प्रसन्न थे। उस समय श्याम अपने मित्र कृष्ण को देख भी सकता था और सुन भी सकता था। उसी खुशहाल जिंदगी में श्याम भी खुश था और श्री कृष्ण को अपना परम मित्र मानता था। एक दिन की बात है जब श्याम के पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पिताजी की हालत गंभीर हो गई, इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। उधर श्याम ने अपने पिताजी को बचाने के लिए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े और मन्नतें भी मांगी, लेकिन डॉक्टर ने भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। तभी शाम को अपने मित्र श्री कृष्ण की याद आई और उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण वहां आ भी पहुंचे। अब शाम ने कृष्ण से कहा कि तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर नियति के अनुसार मृत्यु का समय आ गया है तो होनी तय है। इस पर शाम नाराज हो गया और श्री कृष्ण से लड़ने लगा। तभी भगवान ने श्री कृष्ण ने एक युक्ति दी और कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। श्याम उस कार्य को जाने बिना करने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर गेहूं लाना होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। हाँ बोलकर तलाशने निकल पड़ा। उसे कई सारे घर छान मारे, हर गांव में गेहूं तो होती, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, तो किसी के भाई बहन, तो किसी की माता की मृत्यु हो चुकी थी। अब बहुत समय ढूंढने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। उसे श्री कृष्ण की कही बात का ज्ञान हो चुका था। अब श्याम ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और जब तक उनके पिताजी जीवित रहे उनकी सेवा की। कुछ ही दिनों बाद श्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की दी गई सीख के कारण उनका मन शांत हो गया। मृत्यु पर दुख तो सभी को होता है, क्योंकि अपने साथ बिताया गया समय याद आता है, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। उस सत्य को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना ही होता है। यह कहानी अगर आप लोग को पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।